अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा मौजू है वो है मुफलिसी, जो हमारे 10वीं जमात के निसाब में शामिल है। इसके मुसन्निफ़ नज़ीर अकबर आबादी हैं। माय स्टूडेंट्स, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस इख्तियार किया करते थे। 1724 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि उन्हें नज़ीर अकबर आबादी क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कि अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त उन्होंने दिल्ली को खैरबाद कह दिया और अकबर आबाद में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। वहाँ इतने मकबूल हुए कि नज़ीर अकबर आबादी कहलाने लगी। 1830 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। मेरे प्यारे तालाब, ये जो उनकी मुफलिसी नज़म है, ये उनकी एक तवील नज़म में से एक नज़म है। ये नज़म 19 बंदों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में इसके सिर्फ 4 बंद हैं जिनकी हम वजाहत करने की कोशिश करेंगे। तो उन्वान से ही पता चलता है कि इस नज़म का नाम मुफलिसी है, यानी कि इस नज़म में गरीबी या तंगदस्ती को मौजूए बहस बनाया गया है। यह नज़म पाबंद नज़म कहलाती है और मखमस की हैयत में है, यानी जिस नज़म के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं उसे मखमस कहते हैं। तो इस नज़म के हर बंद में भी 5 मिसरे हैं, इसलिए इससे हम मखमस नज़म कह सकते हैं। पहला बंद क्या है इस नज़म का? जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। इस बंद में, नज़म के इस पहले बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि जब एक इंसान के हाल पर उसकी ज़िंदगी में गुर्बत आ जाती है, तंगदस्ती आ जाती है, तो ये गुर्बत या तंगदस्ती उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से सताती रहती है। इस मुफलिस बेचारे इंसान को दिन भर प्यासा रहना पड़ता है और जब ये बेचारा सोता है तो इसके पास खाने को कुछ नहीं होता, तो उसे भूखा ही सोना पड़ता है। फिर फरमाते हैं कि इस दुख को, इस रंज को, इस मुसीबत को वही इंसान जानता है जिसकी जिंदगी में गरीबी या तंगदस्ती आ जाती है। इसी तरह इसका दूसरा बंद है, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं उस तखवान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। इस बंद का जो पहला मिसरा है, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, इस आन के मानी है शान व शौकत। इसी तरह इसी बंद के तीसरे मिसरे में हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, यहां पर भी आन लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। इस आन के मानी है साथ, इस आन के मानी है लम्हा, घड़ी, और नान के मानी है रोटी। उस तकवान कहते हैं हड्डी को। तो इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि गुर्बत की वजह से ये गरीब इंसान अपनी शान व शौकत खो बैठता है और वो रोटी के एक एक टुकड़े पर अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। हर लम्हा, हर साथ, हर घड़ी वो रोटी के दस्तरखान पर इस तरह कूद पड़ता है जिस तरह कुत्ते हड्डियों पर
टूट पड़ते हैं। गोया कि जिस तरह कुत्ते हड्डियों पर टूट पड़ते हैं, इसी तरह ये मुफलिस इंसान भी रोटी की तलाश में दस्तरखान पर कूद पड़ता है और ये इंसान बेचारा बेइज्जत हो जाता है। इसी तरह से इस इंसान को, यानी वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, यानी इसी तरह इस इंसान को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तीसरा बंद, कैसा ही आदमी हो पर अफलास के तुफैल, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बेल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल फेल, मुंह खुशक दांत जर्द बदन पर जमा है मील, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी फिर से फरमाते हैं कि इस अफलास यानी भूख के तुफैल, तुफैल कहते हैं जरिया से, बदौलत, इस भूख के जरिए से इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इंसान कितना ही जसामत वाला क्यों ना हो, लेकिन कोई उसे गधे के नाम से पुकारता है और कोई उसे बेल का दर्जा देता है। उसके जो कपड़े होते हैं वो फटे पुराने होते हैं, उसके बाल लंबे लंबे होते हैं और उसका जो मुंह होता है वो खुश्क होता है। गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से जब उसे खाने को कुछ नहीं मिलता तो उसके मुंह, उस बेचारे का जो मुंह होता है वो भी खुश्क हो जाता है और उसके दांत भी जर्द पड़ जाते हैं और उसके बदन पर मेल जमा हुआ होता है। जब इंसान इस मुफलिस आदमी को देखता है तो इंसान हमें कैसा दिखता है, जैसा एक इंसान कैद में होता है और जो कैदी की शक्ल होती है वैसी शक्ल इस बेचारे मुफलिस इंसान की बन जाती है। अब इसका जो आखिरी बंद है ये दुआया बंद है। इसमें नज़ीर अकबर आबादी दुआ करते हैं, क्या फरमाते हैं, दुनिया में लेके शाह से ए यार होता फ़कीर, खालिक ना मुफलिसी में किसी को करे असीर, अशरफ को बनाती है एक आन में फ़कीर, क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी कहूँ नज़ीर, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। अशरफ के मानी है इज्जतदार लोग, मुहज्जिब। यहाँ पर फिर आन का लफ्ज आ गया है। इस आन के मानी यहाँ पर फिर लम्हा, साथ, घड़ी के हैं। दिल जलाना, दिल इसम है, माय स्टूडेंट्स, दिल इसम है और जलाना मस्दर, इन दोनों को मिलाकर मुहावरा वजूद में आ गया। दिल जलाने की मानी है अब सख्त रंज देना। तो इस दुआया बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि शाह से लेकर फ़कीर तक, यानी बादशाह से लेकर भिखारी तक, अल्लाह ताला किसी को इस मुफलिसी में, तंगदस्ती में, गरीबी में मुब्तला ना करे, क्योंकि इज्जतदार लोग जो होते हैं, मुहज्जिब लोग जो होते हैं, एक घड़ी में ये मुफलिसी, ये गरीबी उनको फ़कीर बना देती है। अब मैं कितनी खराबियां इस मुफलिसी की बयान करूं, बस असल खराबी इस मुफलिसी की वही जानता है जिससे इस मुफलिसी की वजह से बहुत रंज पहुंच जाता है, बहुत दुख पहुंच जाता है। थैंक यू।